आपस में लड़ रही है, आवाम आटे के लिए यहाँ पर मर रही है। इसी में हमारे अवाम को जज्बाती किया जा रहा है कश्मीर के नाम पर, भारत के नाम पर। हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई है, मईशत हमारी मैं पिछले दिनों में पढ़ी थी कि 24वें से 47वें नंबर पर आ गई है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपस में ही भिड़ा जा रहा है, आपस में ही लड़ रही है हमारी जो पार्टीज़ है, सियासी पार्टीज़, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक़्त आईएमएफ से अगर डील ना हुई तो कौम को आगाह कर दिया जाएगा, ये कहना है जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि अगर आईएमएफ के साथ डील ना हुई और आईएमएफ ने टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसी सूरत में वो जो है पब्लिक को, यानी जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसको बता देंगे। उनका ये कहना है कि जी कौम को एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन से डाउन डाउन चली जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस फाइटर जेट्स खड़े हो सकते। वो आए हैं कराची के मैरीटाइम बॉर्डर पे, समुद्री बॉर्डर तक वो लेके आए हैं दोनों को। अब एक के ऊपर 35 फाइटर जेट है। अब ये जब चलता है बैरी बेड़ा तो इसके साथ मतलब है 20-25 फ्रिगेट्स होती हैं उसकी हिफाजत के लिए, और मटेरियल होता है। तो ये सब वहां तक पहुंचा, इनको पता ही नहीं, इनका रेडार सिस्टम ही नहीं है सही, इनको पता ही नहीं चला। हालांकि ये दो बहुत सारे आंकड़ों को देखा जाए, बहुत से लोग कहेंगे कि देखो ये चमचागिरी कर रही है, ये आरएसएस की दलाल है, इसको मुसलमान से हटा दो, इसने नाजिया इलाही खान अपना नाम रखा है, तो नाजिया इलाही खान रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि निम्रा, अगर आप औरत है तो आपको औरत ही बोलेंगे ना, आपको तो मर्द नहीं बोल सकती हूँ मैं। आप एक पढ़ी लिखी काबिल तरीन लड़की हैं, आप अपने आवाज को ऊंची करने के लिए आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाई है। इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं, और अब बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन जी 3.7। देखिए हाल ही में अभी भारत की जो इकोनॉमी की जीडीपी पावर जो टोटल कुल मिला के जो पहुंच गए 3.75 पहुंच गए ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब भारत जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है। यानी कि भारत किसी ज़माने में जो भारत का नाम लिया जाता था वो छोटे देशों के देश में लिया जाता कि भारत तो करीब देश है, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है इस टाइम वो 3.75 को पार कर चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तान जो है वो बोल रहा है कि यार हमारे जो देश में आटे खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास भूखे मर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए, क्योंकि वहाँ भूखमरी फैल रही है। और जिसके चलते पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका कहना है कि यार भारत इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ समय में चाइना वगैरह जितने भी देश हैं आसपास के सबको पीछे छोड़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर जो है बिल्कुल एकदम पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, यहाँ की तरह नहीं जैसे पाकिस्तान में चलता है कि जिसके पास पैसा रहता है उसी पे सारा पैसा रख के बैठे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान के नेता वगैरह जो होते हैं, जैसे एक ही बंदे पे तुम्हें सारा पैसा मिल जाएगा, बाकी सब गरीब लोग मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। भी चढ़ जाए कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें ज़रूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं, अभी अमेरिका का विजिट भी होना रहता है ना उनका, तो हो सकता है उसके बाद कुछ सोचें वो हमारे बारे में, मगर सोच लेना चाहिए। खैर वो छोड़िए, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। मेरी आखिर में बात सुनना, एक ही तरह हम निकलेंगे। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं तैयार। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया मुल्क के लिए, क्योंकि दिवालिया निकला हुआ था हमारा, तो उस वक्त मुल्क हमारे पास तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गए थे ये नून लीग वाले, ये इसाक डार, तो उनसे पैसा मांगना सबसे शर्मिंदगी थी। अब कैसे निकलना है मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलना है। इसमें एक सोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी, ये याद रख लें, बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको निकालेंगे इधर से। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैसे निकालेंगे, मैंने फिर से आपको कहता हूं कि 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स, उनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है। हम आईएमएफ से 6 अरब डॉलर की पीछे उनके
मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह दे दें हमें। 200 अरब डॉलर उनकी है, ये सिर्फ 16,000 है। 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा हुआ है। अगर हम किसी तरह उनकी इन्वेस्टमेंट लें, वो या सरमायाकारी शुरू कर दें, बजाय दुबई में करने में और दुनिया में और मुल्कों में कर रहे हैं, अगर वो सरमायाकारी शुरू कर दें, आप यकीन करें ये मुल्क उतनी तेज़ी से उठ सकता है, क्योंकि डॉलर अंदर आने शुरू होंगे, नौकरियां मिल, और वो आना शुरू हो गया था। हमारे आखिरी दिनों में पैसा ओवरसीज, रोशन डिजिटल अकाउंट क्या था ओवरसीज पाकिस्तान, 1.5 साल के अंदर $5.5 अरब पहुंच गया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना लिए थे। हमारे ये जो रावी पाकिस्तान हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को काट के बंटवारा करके पैदा हुआ, ठीक है ना। इस चीज को हिंदुस्तान के अवाम बशमूल मैं भी इस बंटवारे को कबूल नहीं करता। मेरे दादा ने भी कबूल नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है, मेरे पुराने लोगों को पता है कि ये अंग्रेजों ने बंटवारा कराया है हमारी ताकत तोड़ने के लिए। अबुल कलाम आजाद ने इसको तस्लीम नहीं किया, ठीक है ना। तो वो एक पहले से एक जलन, एक दुख, एक जैसे मैं चाहूं कि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहें, लेकिन मेरा एक भाई लड़ झगड़ के अपनी बीवी बच्चे लेके अलहदा हो जाए, तो ठीक है, उससे मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, लेकिन जब भी वो मिलेगा कोई ना कोई तंजिया जुमला आ जाएगा बीच में कि हाँ तुमने कौन सा फैमिली रवायात को सामने रखा। तो अब पाकिस्तान ने थ्रू आउट, देखो पाकिस्तान तो खड़ा ही हिंदुस्तान के पैसे पे हुआ। 50 करोड़ रुपया जो है वो महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को दिया 1947-48 में खड़ा करने के लिए। इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। तो हमारी जो हिंदुस्तान की जो हमेशा पाकिस्तान की तरफ रही है शुरू से दिन से, वो ये रही है कि ठीक है भाई है, चलो इसको संभाल, जैसे वो चला गया भाई, एक मिसाल दी मैंने, तो चलो उसको फर्नीचर डाल दो, उसको टीवी ले दो, उसको गाड़ी ले दो। तो हिंदुस्तान तो शुरू में बिल्कुल पाकिस्तान को हेल्प कर रहा, पैसे दे के। अब क्यों नहीं कर रहा? हालांकि अच्छा, अब तो इतने ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा कि उसके जवाब में आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया। आपने उसके जवाब में 22 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया। उसके बाद आप मुसलसल भारत के खिलाफ साजिश करते रहे। आपने 65 की जंग में साजिश की, उससे पहले 62 में जब चाइना ने हमला किया, आपने चाइना का साथ दिया इंडिया के खिलाफ। हालांकि आपके खून है, भारत और हमारा लोगों का एक ही खून है, एक ही नस्ल है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रही है, और क्यों ना करें, जब जो नरेंद्र मोदी भारतीय इकोनॉमी को 3.75 बना के ले गया 2023 के अंदर जो हो जाएगा, तो क्यों ना तारीफ़ करें। उसे पाकिस्तानी मीडिया भी करेगी और बाहर की मीडिया जितनी भी है वो भी सब तारीफ़ करेंगे क्योंकि मोदी जी ने भारत को इस प्रकार मजबूत कर दिया कि आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।